और इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट वाराणसी से हमारे पास है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष की एक और याचिका खारिज होने की खबर आ रही है। 29 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर वाराणसी से। मुस्लिम पक्ष की याचिका ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक और याचिका खारिज हुई है और अब अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की अब कौन सी याचिका खारिज हुई है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जो पोषणीयता का मामला था वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आर्ग्यू किया जा रहा था उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। इस बार नीतीश, मुस्लिम पक्ष की कौन सी याचिका को खारिज किया कोर्ट ने? राजेंद्र जी, 8 हफ्ते का समय मांगा था मुस्लिम पक्ष ने और लगातार हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि मामले को टालने, लटकाने, भटकाने का प्रयास है। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था मुस्लिम पक्ष ने, वो आदेश कहीं से फिट ही नहीं बैठ रहा था। हमारे साथ अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी मौजूद हैं। अनुपम जी, आज जिस तरह से 29 सितंबर की डेट पड़ी और मुस्लिम पक्ष जो 8 हफ्ते का समय मांग रहा था उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दे रहा था, तो कहाँ मुस्लिम पक्ष अब पीछे, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि जो मुस्लिम पक्ष जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो हवाला दे रहा था वो ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट नहीं वो इंटरप्रेट कर रहे थे। एक्चुअली देखिए, वो ऑर्डर में है क्या कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17/5/2022 को जो इंटरीम ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है वो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो इनकी दरखास्त है उसके डिस्पोजल तक वो इंटरीम ऑर्डर प्रभावी रहेगा और उसके साथ ही साथ जब वो ऑर्डर 7 रूल 11 डिस्पोज हो जाएगा उसके बाद अगले 8 हफ्ते तक वो इंटरीम ऑर्डर प्रभावी रहेगा। ये नहीं कहा गया कि आपको अपील और रिवीजन के लिए 8 हफ्ते का समय दिया जाएगा। पूरी तरह से अब हर्ष है, 2 एप्लीकेशन पर अब आगे सुनवाई 29 सितंबर का इंतजार। जी बिल्कुल बिल्कुल, 29 सितंबर को कार्बन डेटिंग पर सुनवाई होनी है। उस पर ऑब्जेक्शन जो है डिफेंडेंट्स अपना देंगे, पहली बात। दूसरी बात जो 110 पर भी सुनवाई होनी है, एक इंपॉर्टेंट मसला वो भी है, उस पर भी सुनवाई होनी है। रिजॉइंडर आना है हमारे उनकी तरफ से जो 110 के एप्लीकेंट्स हैं, और साथ ही साथ जो है ये इनका WS पर जो है एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूं कि WS 90 दिन की समय सीमा के बाद अगर दाखिल किया जाता है तो वो स्वीकार योग्य नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल माननीय न्यायालय उसके लिए परमिशन दे दे। तो माननीय न्यायालय ने हमारे ऑब्जेक्शन को स्वीकार किया और कहा कि एक एप्लीकेशन आप दीजिए, जब वो स्वीकार होगा तब WS रिकॉर्ड पे आएगा। तो इसलिए अभी ये मैं मान के चलता हूं कि WS उनका पत्रावली पर नहीं। तो अब नित्यानंद जी एक चीज जानना चाहेंगे। ठीक है नीतीश, सर्वे की संभावना, एक और सर्वे की संभावना बढ़ी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, बहुत हिस्टोरिकल मसला है, आज की बात नहीं है। ये औरंगजेब के इरा की बात है, जब औरंगजेब ने बाबा विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो तमाम अवशेष ठीक है नीतीश, आ गई बात। 8 हफ्ते का समय मांग रहा था मुस्लिम पक्ष और उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसके बाद अब 29 सितंबर की तारीख लगाई गई है। 29 सितंबर से इस मामले पर अब आगे सुनवाई जारी रहेगी जिला जज की अदालत में। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ उत्तर मांगी प्रदेश में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।